बजट को अगर संक्षेप में पढ़ा जाए तो इसमें कई सारी बातें हैं, युवाओं के लिए भी है और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी है, क्योंकि धरातल का आदमी हमारा लगभग युवा गांव से जुड़ा हुआ है, गांव से। अब आ जाते हैं पहले युवाओं की बात करें। ये सच्चाई है, जैसे संदीप जी ने ये बात कही आपके सबके समक्ष कि ये बजट आने वाले 21 साल को लेकर चला है, 2026 है और 2047 तक के 21 साल। इस बजट को लिया गया आने वाले 21 सालों को देख के। अब इसको विस्तार में अगर हम आ जाए, संदीप जी ने जैसे आपके समक्ष रखा कि 2014 की यूपीए के टाइम पे 14 लाख करोड़ रुपए का था, आज लगभग 4 गुना हमने बजट पेश किया हिंदुस्तान का 53 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब काबिलियत हमें थी, इसलिए बजट बड़ा है। लोगों की मेहनत भी ज्यादा थी, युवाओं का बढ़ चढ़ करके भी हिस्सेदारी थी। इसको अलग अलग सेक्टरों में आ जाता है। जैसे हम पिछली बार जब हमने बजट सुना तो कई सारे लोगों की चिंताएं थी कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर में 1,62,000 करोड़ रुपए दे दिया गया, लेकिन पर्यावरण में 6 लाख करोड़ के पास दे दिया गया 5 चरण में, अगर मतलब ऐसा क्यों हुआ? लेकिन उसमें दिक्कत कहां है, हम उसको समझ नहीं पाए। जो 1,63,000 करोड़ रुपए जो दिया है, इसमें काफी सारी चीजें जुड़ती हैं अगर हम संक्षेप में पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे खादान में हम आ जाते हैं, हम खाद देते हैं, बीज देते हैं, सब्सिडी देते हैं, वो अलग से जो पर्यावरण जिसको हम गिनते हैं उसमें से बजट का पैसा जाता है। ये मैं इसलिए बताने लग रहा हूं क्योंकि धरातल पे बैठा हुए लोग आपको ये कहेंगे, विपक्षी दल ये कहेगा कि ना भाई बजट तो इतना दिया किसानों के लिए, बात आप एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने की करते हो, लेकिन उसको संक्षेप में अगर आप पढ़ेंगे, ये मिनिमम अमाउंट 8.63 दी गई है। इसके साथ जो चीजों का खदान में चीजें जाती है, हम खाद्य पदार्थ भी डालते हैं, हम बीज भी डालते हैं, सब्सिडी भी, उसका पर्यावरण मॉडल में से जाता है। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आप कैलकुलेशन करो तो 6 लाख करोड़ रुपए नहीं है, 12 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें काफी सारी चीजें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ली है। चाहे उसके अंदर हम रोडवेज की, रोड की बात करें, हाईवेज की बात करें, चाहे उसके अंदर हम बात कर ले आपके हॉस्पिटल्स के लिए। ये सच्चाई है, आज हिंदुस्तान सबसे ज्यादा बीमारियों में, कई चीजों में हम उस चीज को महसूस कर रहे हैं। ये गलत नहीं है। अगर मैंने ये बात रखी थी, शुगर हमारे में लगभग चौथे घर में पा जाती है, कैंसर के पेशेंट्स भी हम देखते हैं, और आम आदमी कैंसर का खर्चा नहीं उठा सकता। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आदमी से ज्यादा घर वालों को निचोड़ देती है। अपना आदमी जाता हो, अपनी देखा जाता, कोशिश रहती है कि उसको किसी तरह बचाता है, और वो आदमी इसलिए मेडिकल खर्चा में उठा के बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ, बिल आता लाखों में, और लाखों का गुजारा हमारे पास हो नहीं पाता। इसलिए सरकार ने बढ़ चढ़ करके उन बीमारियों का, जिसको हम रोजाना दिनचर्या के अंदर देखते हैं, जुझारू होते हैं,